जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को बच्चों। और मेरे तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी आप सभी को जो है आशीर्वाद प्यार भरा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में करियर में आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। और मैं भी अपने सभी शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं भी सभी बच्चों को आज एक बेहतरीन राह दिखा पा रहा हूं। तो बच्चों आज कहना यह है ना कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम लोग एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जो कि एक जो है ना इस शिक्षक कहते हैं कि सबसे प्रथम शिक्षक किसी भी इंसान मनुष्य के जीवन का प्रथम शिक्षक जो है ना माँ होती है। क्योंकि अनौपचारिक तरीके औपचारिक रूप से जो है ना माँ ही जो होती है क्या होती है एक बच्चों को एक सही राह दिखाती है। बट ये जो है ना पूरे जीवन भर नहीं काम आती है, बट उनके जीवन में करियर में तरह तरह के शिक्षकों का एक बहुत ही काफी रोल रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। तो आपका भी और मेरे भी जीवन में बहुत सारे शिक्षकों का जो है मेरे ऊपर जो है कृपा रहा है। और उन्होंने जो है मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज जो है इस मंच पर खड़ा होकर इस सामने इस वीडियोस पे मैं आप सभी को एक बेहतरीन जो है ना एक सोच में भी देना चाह रहा हूँ। क्योंकि भाई मेरे ऊपर भी शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बना है। तो कहते हैं ना कि जो गुरु जो होता है ना मतलब भगवान से भी बेहतरीन ऊंचा इनको माना गया है। एक दोहा कहा गया ना कि गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद आपने दियो बताए। तो ऐसा ही नहीं कहा गया कि ये जो शिक्षक जो होते हैं ना गुरु जो होते हैं भगवान से भी बड़े होते हैं। इनका जो रोल होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है किसी के जीवन में। अगर जो कोई भी मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है ना तो वो अपनी सीढ़ियों को आगे बढ़ते रहने के लिए एक बेहतरीन शिक्षक का उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर जो मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूं तो मेरे पीछे जो है ना शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और कहते हैं ना कि अगर जो आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं ना तो अपनी आदतों को बदलो। अगर जो आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलो जिससे आपकी भविष्य बदल जाएगी। और इस तरह से एक मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि एक शिष्य और एक जो है ना गुरु जी जंगल की ओर चल पड़े। और जब उनके गुरु जी जंगल की तरफ जा रहे थे ना तो एक छोटा सा पौधा दिखाई पड़ता है। और उस बच्चे को कहते हैं ना कि इस पौधे को उखाड़ कर दिखाओ। तो वो जो बच्चा है ना तुरंत उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है। तो फिर गुरुजी सिर अपना हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दूरी चलने के बाद जो है ना, एक उससे और बड़ा पौधा मिलता है लगभग 2 से 2.5 फीट का। उससे फिर कहते हैं गुरुजी इसे आप उखाड़ के दिखाओ। फिर वो जो शिष्य होता है ना उस पौधे को थोड़ा बल लगाकर उसे भी उखाड़ फेंकता है। फिर गुरुजी अपना सिर हिलाते हैं, खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद ना उससे भी एक और बड़ा पौधा दिखाई देता है लगभग 4 से 5 फीट के आसपास। उस पौधे को गुरुजी कहते हैं अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। शिष्य जो उस पर कुछ अच्छा खासा बल लगाता है, उसकी जड़ें जो है बहुत फैली हुई रहती है ना। तो कुछ समय के बाद मेहनत करने के बाद उसको भी शिष्य जो है क्या करता है उस पौधे को उखाड़ फेंकता है। फिर और भी आगे चलने के बाद जो है ना इस बार और बहुत विशाल बड़ा पौधा उसके सामने आता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि अब इस पौधे को उखाड़ कर दिखाओ। फिर भी शिष्य हार नहीं मानता है। फिर उस पौधे को क्या करता है ना फिर उसे बहुत मेहनत हाथ से पैर से जो है ना मतलब अपना बहुत ताकत लगाता है। मतलब तरह के मतलब जो है ना हथियार का भी उपयोग करके उस पौधे को क्या करता है उखाड़ने का प्रयास करता है, उसे उखाड़ फेंकता है। फिर गुरुजी कहते हैं फिर कि ठीक है आगे चलो। फिर वो मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष के पास पहुंचते हैं और जिसकी जड़ें बहुत ही अंदर जा चुकी है ना। अब गुरुजी कहते हैं कि अब इस पौधे को उखाड़ कर दिखाओ। तो ये जो शिष्य है ना वो सोच में पड़ जाता है कि गुरुजी इतने बड़े पौधे को मैं कैसे उखाड़ सकता हूँ। तो बस यहीं पे गुरुजी कहते हैं ना कि देखो शिष्य मैं तुम्हें ना यही चीज को सिखाने के लिए लाया हूँ कि अगर जो तुम्हारी जो आदतें हैं ना, अगर जो शुरुआती में तुम्हारी जो बुरी आदतें हैं, तुम्हारे जो आलस है, जो तुम अपने आदतों से जो है ना बहुत बंधे हो रहते हो, ये जो आज का जो समय है बच्चों के लिए ना बहुत ही बुरा समय जो रहता है ना। तो इसको अगर जो शुरुआती में अगर जो आप उससे उखाड़ फेंकते हो ना तो बहुत ही आसान है। गलत आदतें या गंदी सोचें जो होती है ना शुरुआती में अगर जो आपके ऊपर आती है ना तो आप इसे तुरंत उखाड़ कर फेंक सकते हो।
लेकिन यही आदतें अगर जो और ज्यादा आपको जो है ना मजबूत हो जाए, मजबूत जड़े की तरफ फैलती चली जाए ना, बहुत दिनों के बाद है बहुत मजबूत हो जाएगा, तो इन गंदी आदतों को हटा पाना जीवन में बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है, जिससे कि आपका भविष्य बहुत ही जो है ना पीछे जा सकता है। तो ये जो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से शिष्य को गुरु जी सिखाना चाह रहे हैं कि अपनी आदतों को अगर जो बदलते हो ना, तो अपने भविष्य को तुम बदल दोगे। और ये जो सीख जो है ना, सिर्फ मैं बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, वे हर इंसान को, मनुष्य को कह रहा हूँ, जो अपने जीवन में जो है बुरी आदतें अगर जो उसके पास आती है, तो शुरुआती में ही आप उसे खत्म करने का प्रयास करें, वरना ये बहुत बड़ी अगर जो इसकी जड़ें फैल जाएगी ना, तो इसे खत्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियोस के माध्यम से आपको अच्छा खासा एक बेहतरीन आपके पास जो है मैसेज में भेजाऊंगा। और अगर जो ये वीडियोज आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियोज को लाइक कर देना और वीडियोज को शेयर कर देना। और अगर जो आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। तो इसी तरह अगर जो आप अपने जीवन में जो है ना एक बेहतरीन अगर जो परिवर्तन लाते हैं, तो आप एक बेहतरीन समाज और बेहतरीन भविष्य देश का निर्माण कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि आप अपने जीवन में हमेशा एक शिक्षक का जो है ना कर्तव्य, आपके अगर जो सफलताएं अगर जो आपको प्राप्त करने, पूरा जीवन भर जो है ना आपको पीछे शिक्षक का एक हाथ होता है। किसी भी इंसान के सफलता के पीछे जो है ना एक शिक्षक होते हैं, उनको शिक्षक होता है ना जो उनको प्रेरित करते रहता है। एक बेहतरीन शिक्षक जो होता है ना अपने बच्चों को हमेशा प्रेरणा देना चाहिए कि वो अपने जीवन में क्या करे क्या नहीं करे। इस तरह से मैं भी अपने सारे बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहता हूँ कि वो अपने एक जीवन में एक नई राह लेकर, नई राह समझ कर जो है ना वो आगे बढ़े और एक नई करियर भविष्य का शुरुआत करें, ताकि वो भी अपने आने वाले समय में जो है ना अपने बच्चों को या किसी और को जो है ना एक शिक्षक की तरह एक अच्छा मार्गदर्शक बने। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।